हेलो स्टूडेंट। तो आज की क्लास में हम समझने वाले हैं वैद्युत अपघट्य विलयन की चालकता, कंडक्टिविटी ऑफ इलेक्ट्रोलाइटिक सॉल्यूशन। इससे पहले लेक्चर वीडियो में हमने ये समझा था कि इलेक्ट्रोलाइट से क्या होते हैं और इलेक्ट्रोलाइसिस क्या होता है, विद्युत अपघट्य क्या है और विद्युत अपघटन की प्रक्रिया क्या है। तो आप विद्युत अपघट्य को आप लोग जानते हैं, इलेक्ट्रोलाइट्स को आप लोग जानते हैं कि इलेक्ट्रोलाइट की क्या विशेषता है। जब हम इलेक्ट्रोलाइट का सॉल्यूशन बनाते हैं, वैद्युत अपघट्य का जब हम विलयन बनाते हैं, तो विलयन में वैद्युत अपघट्य हमेशा पॉजिटिव और नेगेटिव आयंस में डिसोशिएट हो जाता है। जो इलेक्ट्रोलाइट हैं वो सॉल्यूशन में पॉजिटिव और नेगेटिव आयंस में टूट जाते हैं, और पॉजिटिव और नेगेटिव आयंस की वजह से जो इलेक्ट्रोलाइटिक सॉल्यूशन है, जो विद्युत अपघट्य का विलयन है, वो हमेशा ही विद्युत धारा का सुचालक होता है। मतलब जो इलेक्ट्रोलाइटिक सॉल्यूशन है वो हमेशा इलेक्ट्रिसिटी के कंडक्टर होते हैं। क्यों होते हैं? क्योंकि सॉल्यूशन में इलेक्ट्रोलाइट पॉजिटिव और नेगेटिव आयंस से देता है। तो पॉजिटिव आयन का मतलब पॉजिटिव चार्ज, नेगेटिव आयंस का मतलब नेगेटिव चार्ज, और जहाँ चार्ज होगा वहाँ इलेक्ट्रिसिटी जरूर फ्लो होगी। अर्थात जो वैद्युत अपघट्य के विलयन है, इलेक्ट्रोलाइटिक सॉल्यूशन है, वो हमेशा इलेक्ट्रिसिटी के कंडक्टर होते हैं। हाँ, ये जरूर हो सकता है कि किसी विद्युत अपघट्य के विलयन की चालकता कम भी हो सकती है, किसी दूसरे विद्युत अपघट्य के विलयन की चालकता अधिक भी हो सकती है, क्योंकि हमें अलग-अलग प्रकार के हमारे पास इलेक्ट्रोलाइट है। किसी इलेक्ट्रोलाइटिक सॉल्यूशन की कंडक्टिविटी ज़्यादा भी हो सकती है, किसी इलेक्ट्रोलाइटिक सॉल्यूशन की कंडक्टिविटी कम भी हो सकती है। ये डिपेंड करता है कि इलेक्ट्रोलाइट जो विद्युत अपघट्य है, वो विलयन में किस तरीके से डिसोशिएट हो रहा है। कहने का मतलब है कि वैद्युत अपघट्य क्या करता है सॉल्यूशन में, पॉजिटिव और नेगेटिव आयंस देता है। यदि वैद्युत अपघट्य जो इलेक्ट्रोलाइट है वो सॉल्यूशन में यदि अधिक से अधिक डिसोशिएट हो जाए, ज़्यादा से ज़्यादा मात्रा में डिसोशिएट हो जाए और ज़्यादा से ज़्यादा मात्रा में पॉजिटिव और नेगेटिव आयंस दे दे, तो ज़ाहिर-सी बात है उस इलेक्ट्रोलाइटिक सॉल्यूशन की चालकता भी अधिक होगी, कंडक्टिविटी भी अधिक होगी। जैसे स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट, जो प्रबल विद्युत अपघट्य होते हैं, वो सॉल्यूशन में कंप्लीटली डिसोशिएट हो जाते हैं। मतलब ज़्यादा से ज़्यादा मात्रा में पॉजिटिव और नेगेटिव आयंस देते हैं, तो ज़ाहिर-सी बात है जो स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट का जो सॉल्यूशन होगा, प्रबल विद्युत अपघट्य का जो विलयन होगा, उसकी चालकता सबसे अधिक होगी। ठीक है? उसी तरह से यदि इलेक्ट्रोलाइट वीक है, ये वीक इलेक्ट्रोलाइट है, दुर्बल विद्युत अपघट्य है, तो दुर्बल विद्युत अपघट्य के केस में दुर्बल विद्युत अपघट्य सॉल्यूशन में कम डिसोशिएट होता है। कम डिसोशिएट होगा तो पॉजिटिव और नेगेटिव आयंस सॉल्यूशन में कम देगा। अगर पॉजिटिव और नेगेटिव आयंस सॉल्यूशन में कम होंगे, तो सॉल्यूशन की चालकता भी कम हो जाएगी। ठीक है? तो हम अब चालकता को किस तरीके से डिफाइन करिए। देखिए, चालकता का मतलब क्या है, आपके पास वैद्युत अपघट्य का सॉल्यूशन है, आपके पास इलेक्ट्रोलाइटिक सॉल्यूशन है कि किसी विद्युत अपघट्य के विलयन की इलेक्ट्रिसिटी फ्लो करने की स्ट्रेंथ क्या है, किसी विद्युत अपघट्य के विलयन की विद्युत धारा प्रवाहित करने की क्षमता क्या है। या हम इस तरीके से कह सकते हैं कि विद्युत अपघट्य के विलयन की विद्युत धारा प्रवाहित करने की क्षमता, विद्युत अपघट्य के विलयन की विद्युत धारा प्रवाहित करने की क्षमता, विद्युत धारा प्रवाहित करने की क्षमता, या किसी इलेक्ट्रोलाइटिक सॉल्यूशन की इलेक्ट्रिसिटी फ्लो करने की जो स्ट्रेंथ है, उसी को हम क्या कहते हैं, उस इलेक्ट्रोलाइटिक सॉल्यूशन की, उस विद्युत अपघट्य के विलयन की क्या कहते हैं, चालकता कहते हैं। ठीक है? चालकता को, विद्युत अपघट्य की विलयन की चालकता को हम C से डिनोट करते हैं, और चालकता की एक विशेषता होती है कि ये विद्युत अपघट्य के विलयन में जो प्रतिरोध है उसके व्युत्क्रमानुपाती होता है। जो चालकता है वो प्रतिरोध के व्युत्क्रमानुपाती होता है। इसको समझिएगा थोड़ा। दरअसल जिस तरह से एक चालक तार होता है ना, कंडक्टिंग वायर होता है, उसमें जब करंट फ्लो होता है तो विद्युत धारा के मार्ग में एक बाधा उत्पन्न होती है जिसको हम कहते हैं प्रतिरोध। वैसे ही जब इलेक्ट्रोलाइटिक सॉल्यूशन में विद्युत धारा प्रवाहित होती है, तो यहाँ पर भी एक प्रतिरोध रेजिस्टेंस उत्पन्न होता है। किस वजह से? तो ध्यान दीजिएगा। फॉर एग्जांपल मेरे हमारे पास NaCl है। NaCl को यदि हम वाटर में डिसॉल्व करके सॉल्यूशन बनाते हैं, इलेक्ट्रोलाइटिक सॉल्यूशन बनेगा। ठीक है? अब जैसे हम विद्युत धारा प्रवाहित करेंगे, तो Na पॉजिटिव और Cl नेगेटिव आयंस मूव होंगे इधर-उधर। Na पॉजिटिव आयंस नेगेटिव पोल की ओर, और Cl नेगेटिव आयंस पॉजिटिव पोल की ओर मूव करेगा। लेकिन जो सॉल्वेंट है, सॉल्वेंट आपने जो वाटर लिया है, वाटर जो H2O के मॉलिक्यूल हैं, H2O यहाँ पर Na पॉजिटिव और Cl नेगेटिव आयंस के को मूव करने में दिक्कत करेगा।
उनके मार्ग में प्रतिरोध उत्पन्न करेगा, बाधा उत्पन्न करेगा। मतलब यहाँ पर एक तो सॉल्वेंट की वजह से यहाँ पर प्रतिरोध उत्पन्न हो रहा है, जो सॉल्वेंट के मॉलिक्यूल है उनकी वजह से यहाँ पर प्रतिरोध उत्पन्न हो रहा है। दूसरा, वैद्युत अपघट्य के विलयन में पॉजिटिव और नेगेटिव आयंस जो हैं, पॉजिटिव और नेगेटिव आयंस हैं, तो उनके बीच में क्या होगा? अट्रैक्शन फोर्स होगा। तो उनके बीच में अट्रैक्शन फोर्स होगा, तो पॉजिटिव और नेगेटिव आयंस एक दूसरे के विपरीत दिशा में जब मूव कर रहे होंगे तो भी दिक्कत होगी, क्योंकि पॉजिटिव और नेगेटिव आयंस के बीच में अट्रैक्शन फोर्स है, तो एक इस तरीके का भी प्रतिरोध यहाँ पे उत्पन्न हो रहा है। कहने का मतलब है कि विद्युत अपघट्य के विलयन में इलेक्ट्रोलाइटिक सॉल्यूशन में भी प्रतिरोध उत्पन्न होता है। हालांकि ये जो प्रतिरोध है, जो रेजिस्टेंस यहाँ पर उत्पन्न हो रहा है, यदि ये रेजिस्टेंस कम हो तो विद्युत अपघट्य के विलयन की चालकता अधिक होगी, कंडक्टिविटी अधिक होगी। यदि ये रेजिस्टेंस ज्यादा है, प्रतिरोध ज्यादा है, तो चालकता कम हो जाएगी। प्रतिरोध कम है तो चालकता बढ़ेगी, प्रतिरोध ज्यादा है तो चालकता घटेगी। इसीलिए हम कह रहे हैं कि जो चालकता C है वो वैद्युत अपघट्य के विलयन में उत्पन्न प्रतिरोध के व्युत्क्रमानुपाती होती है। प्रतिरोध बढ़ेगा, चालकता घटेगी, और प्रतिरोध घटेगा तो चालकता बढ़ेगी। एक तो इस चीज को हमने समझना है। दूसरा, कि जो विद्युत अपघट्य के विलयन की जो चालकता है, इसको हम अलग अलग तरीके से, अलग अलग टर्म्स में भी इसको हम डिफाइन कर सकते हैं। जैसे एक बड़ा इंपॉर्टेंट टर्म्स आता है, ध्यान दीजिएगा आप। एक चालकता, विद्युत अपघट्य के विलयन की चालकता को प्रदर्शित करने के लिए एक बहुत ही इंपॉर्टेंट, देखिए चालकता को प्रदर्शित करने के लिए हम बहुत सारे टर्म्स का यूज करते हैं। जैसे एक बहुत इंपॉर्टेंट टर्म्स है मोलर चालकता। आप चालकता को डिफाइन करने के लिए इस टर्म्स का भी यूज कर सकते हैं कि मोलर चालकता के रूप में आप किसी वैद्युत अपघट्य के विलयन की चालकता को प्रदर्शित कर सकते हैं। तो क्या है मोलर चालकता? ये काफी बोर्ड एग्जाम के लिए भी काफी इंपॉर्टेंट है। तो मोलर चालकता का मतलब है कि आपके पास वैद्युत अपघट्य का विलयन है, वैद्युत अपघट्य का विलयन है, और उस वैद्युत अपघट्य के विलयन में 1 मोल वैद्युत अपघट्य, कितना लेना है आपने? वैद्युत अपघट्य के विलयन में 1 मोल इलेक्ट्रोलाइट लेना आपने। वैद्युत अपघट्य के विलयन में 1 मोल वैद्युत अपघट्य की वजह से जो उस विलयन की चालकता है, उस चालकता को हम बोलेंगे मोलर चालकता। देखिए मोलर शब्द से ही समझिए इसको, मोलर कंडक्टिविटी मतलब 1 मोल वैद्युत अपघट्य की वजह से विलयन की जो चालकता होगी, 1 मोल वैद्युत अपघट्य की वजह से विलयन में जो चालकता उत्पन्न होगी, उस चालकता को हम बोलेंगे, उस विलयन की मोलर चालकता बोलेंगे। कि किसी वैद्युत अपघट्य के विलयन में वैद्युत अपघट्य के 1 मोल मात्रा की वजह से उत्पन्न चालकता को हम बोलेंगे मोलर चालकता, या फिर उस सॉल्यूशन की मोलर कंडक्टिविटी हम उसे कहते हैं। मोलर चालकता को हम लैम्डा m से डिनोट करते हैं। मैथमेटिकल वे में मोलर चालकता को हम लैम्डा m से प्रदर्शित करते हैं। इसको आप कैलकुलेट भी कर सकते हैं। लैम्डा m इक्वल टू होता है कप्पा इंटू 1000 अपॉन कैपिटल M। ये इसका इक्वेशन है, काफी इंपॉर्टेंट इक्वेशन है, क्योंकि इसके बेस पर बहुत सारे न्यूमेरिकल बनने वाले हैं। आपके बोर्ड एग्जाम में इस इक्वेशन से रिलेटेड न्यूमेरिकल भी आते हैं। तो लैम्डा m इक्वल टू कप्पा इंटू 1000 अपॉन कैपिटल M। यहाँ पर जो कप्पा है ये है विशिष्ट चालकता, स्पेसिफिक कंडक्टिविटी है। कप्पा जो है वो है वैद्युत अपघट्य के विलयन की विशिष्ट चालकता। जो आपका वैद्युत अपघट्य का विलयन है, इलेक्ट्रोलाइटिक सॉल्यूशन, उसकी ये स्पेसिफिक कंडक्टिविटी है। और यहाँ पर जो कैपिटल M है ये है सॉल्यूशन की मोलरिटी, यानी मोलरता है, मोलरिटी। कैपिटल M है वैद्युत अपघट्य के विलयन की मोलरता, यानी विशिष्ट चालकता। और मोलरता आपको पता हो तो आप मोलर चालकता को निकाल सकते हैं। किसी भी वैद्युत अपघट्य के विलयन की मोलर चालकता को आप आसानी से कैलकुलेट कर सकते हैं। ऐसा ही एक और टर्म है चालकता को रिप्रेजेंट करने के लिए, इसी तरह का एक और टर्म है, आप इसका स्क्रीनशॉट जरूर ले लीजिएगा पढ़ते वक्त। एक और टर्म है जो काफी इंपॉर्टेंट है और काफी कंफ्यूजन भी होता है इसे समझने में, तो यहाँ पर जरूर आप लोग ध्यान दीजिएगा। चालकता को रिप्रेजेंट करने के लिए एक और टर्म्स है जो काफी इंपॉर्टेंट है, तुल्यांकी चालकता। वैद्युत अपघट्य के विलयन की तुल्यांकी चालकता हम हिंदी में कहते हैं, और जबकि हम इसको इंग्लिश में कहेंगे इक्विवेलेंट कंडक्टिविटी। इक्विवेलेंट कंडक्टिविटी, तुल्यांकी चालकता, या फिर हम कहेंगे वैद्युत अपघट्य के विलयन की इक्विवेलेंट कंडक्टिविटी। क्या होती है? वैद्युत अपघट्य का विलयन ले लीजिए, ये हमारे पास वैद्युत अपघट्य का विलयन है। इस वैद्युत अपघट्य के विलयन में हम वैद्युत अपघट्य की मात्रा देखते हैं। कितनी देखते हैं? 1 ग्राम तुल्यांक, 1 ग्राम इक्विवेलेंट।
किसी वैद्युत अपघट्य के विलयन में वैद्युत अपघट्य की मात्रा कितनी लेनी है हमने, 1 ग्राम तुल्यांक। विद्युत अपघट्य के 1 ग्राम तुल्यांक के द्वारा कितनी चालकता उत्पन्न हो रही है। किसी वैद्युत अपघट्य के विलयन में वैद्युत अपघट्य के 1 ग्राम इक्विवेलेंट की वजह से जो उसकी चालकता उत्पन्न होगी ना, उस चालकता को हम क्या बोलेंगे, उस विलयन की तुल्यांकी चालकता बोलेंगे। और तुल्यांकी चालकता को, इक्विवेलेंट कंडक्टिविटी को हम लैम्डा EQ से डिनोट करते हैं, EQ से प्रदर्शित करते हैं। इसके लिए भी एक फॉर्मूला है जिसके बेस पे आप न्यूमेरिकल करेंगे। लैम्डा EQ इक्वल टू कप्पा इंटू 1000 अपॉन कैपिटल N। ये काफी इंपॉर्टेंट फॉर्मूला है, जहां पर कप्पा जो है विलयन की विशिष्ट चालकता है और कैपिटल N जो है वो विलयन की, वैद्युत अपघट्य की विलयन की नॉर्मेलिटी है, नॉर्मलता है। यदि नॉर्मलता आपको पता है, विशिष्ट चालकता आपको पता है, तो आप लैम्डा EQ को कैलकुलेट कर सकते हैं। तुल्यांकी चालकता को आप लोग बहुत इजीली मेजर कर सकते हैं। तो आज के लेक्चर में आपने जाना कि वैद्युत अपघट्य के विलयन की चालकता क्या है और मोलर चालकता क्या होती है। 1 मोल वैद्युत अपघट्य की वजह से उत्पन्न चालकता मोलर चालकता है। तुल्यांकी चालकता क्या है, 1 ग्राम तुल्यांक विद्युत अपघट्य की वजह से जो चालकता उत्पन्न होगी, 1 ग्राम इक्विवेलेंट इलेक्ट्रोलाइट की वजह से जो सॉल्यूशन में जो चालक कंडक्टिविटी वह जनरेट करेगा, उसको हम बोलेंगे क्या, इक्विवेलेंट कंडक्टिविटी या फिर तुल्यांकी चालकता कहेंगे। इसके बाद नेक्स्ट टॉपिक के लिए आप अगले लेक्चर वीडियो को जरूर देखिएगा। थैंक यू।